जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप की मुलाकात के पहले और ट्रंप की मुलाकात के बाद भी अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी मुलाकात की हुई थी तो वो इसी मुलाकात की हुई थी एलन मस्क की और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यह मुलाकात बहुत सारे मायनों में बहुत खास रही, बहुत अहम रही। प्रधानमंत्री को एलन मस्क के द्वारा उनकी स्टारशिप का एक टुकड़ा गिफ्ट भी किया गया। तभी अटकल ऐसी लगाई जाने लगी थी कि क्या जो ये मुलाकात हुई है उसके बाद एलन मस्क की एंट्री भारत में हो सकती है, क्योंकि 2021 में भी भारत आना चाहते थे एलन मस्क, 2022 में भी आना चाहते थे, लेकिन यहां ज्यादा टैक्स लगने के चलते वो नहीं आ सके थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो लगभग $41,000 से ज्यादा का जो प्रोडक्ट है, मतलब किसी भी देश अमेरिका से जो आते हैं उस पर लगभग पूरा का पूरा 100% टैक्स लगता है और इससे कम रकम की अगर का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर 70% अब तक टैक्स लगता था। इसीलिए एलन मस्क 2022 में आना चाहते थे, लेकिन यह कह दिया कि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा है इसलिए हम वहां नहीं आ सकते। वो उनका नेट का डिवाइस स्टारलिंक की बात हो या फिर उनकी कार टेस्ला की बात हो। हालांकि भारत का बाजार बहुत बड़ा है और एलन मस्क इस बाजार में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन क्या एलन मस्क ने भारत के बाजार में एंट्री कर ली है? किसी को कानो कान खबर नहीं है, और अगर एंट्री कर ली है तो फिर आखिर इस बारे में बताएगा कौन? समझाता हूं आपको विस्तार से कि कैसे एलन मस्क ने एंट्री भारत में कर ली है, क्योंकि एलन मस्क ने भारत में वैकेंसियां निकाली हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लिंक्डइन जो प्रोफाइल है उस पर यह साफ तौर पर लिखा गया है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ये वैकेंसीज शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में और मुंबई में अपना शोरूम खोलने की बात कही गई है टेस्ला के द्वारा, जिसके लिए बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे लोगों के लिए नौकरी निकाल दी गई है, जिसका जो प्रोफाइल है वो लिंक्डइन पर दिया गया है। अब आप समझिए कि किस तरीके से हायरिंग जो शुरू की गई है टेस्ला के द्वारा, उसकी हेडलाइंस इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है। टेस्ला ने भारत में भर्ती शुरू की, कंपनी कौन सी 13 नौकरियां दे रही है उसकी पूरी जानकारी विस्तार से यहां इनकी जो वेबसाइट है उस पर दी गई है। क्या क्या चीजें इन्हें रिक्वायरमेंट है वो भी जानकारी दी गई है, किस किस क्षेत्र में। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीसीबी डिजाइन इंजन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में, सर्विस एडवाइजर, पार्ट्स एडवाइजर, सर्विस टेक्नीशियन, सर्विस मैनेजर, टेस्ला एडवाइजर, स्टोर मैनेजर, बिजनेस ऑपरेशन एनालिस्ट, कस्टमर सपोर्ट सुपरवाइजर, इस तरीके की ये वैकेंसियां टेस्ला के द्वारा एलन मस्क के द्वारा भारत में शुरू कर दी गई, जिनके लिए आवेदन भी मांग लिए गए। आवेदन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट कंपनी की है, वो भी चीजें सारी अबाउट द जॉब सब कुछ बताया गया है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आपको हायर करे। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह बनता है कि सिर्फ ये सुर्खियां क्यों बनी है, इसके बारे में जानकारी किसी ने क्यों नहीं दी। और एक बात और देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था जो काफी चर्चाओं में भी रहा। पीएम मोदी इज ए मच टफर नेगोशिएटर देन मी, नॉट इवन ए कॉन्टेस्ट सेज ट्रंप। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का और ट्रंप का कोई मेल ही नहीं है कि जिस हिसाब से वो नेगोशिएशन कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, तोल मोल कर सकते हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ट्रंप की और प्रधानमंत्री मोदी की कुछ डील हो चुकी है या फिर एलन मस्क की और प्रधानमंत्री मोदी की कुछ डील हो चुकी है। वो डील कैसे हो चुकी है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ग्राफ आप देख लीजिए। ग्राफ है जिन देशों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पहले नंबर पर चाइना है, जिसमें लगभग 43% जो व्हीकल हैं फिलहाल वो इलेक्ट्रॉनिक ईवी है, बैटरी से चलने वाले वाहन है। उसके बाद यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, कैलिफोर्निया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, जापान। इसमें कहीं भी हिंदुस्तान का नाम नहीं है। हालांकि 2030 तक भारत सरकार ने कहा है कि वो एक बहुत बड़ा अपना बाजार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का तैयार कर लेगी, बना लेगी, लेकिन ऐसा वो करने में नाकामयाब अब तक दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में 2030 में सिर्फ 5 साल बचे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें तो कुछ टॉप के जो ब्रांड्स हैं वो 4-5 कंपनियां सामने आती हैं, वो टाटा हो, महिंद्रा हो, यही 2-4 बड़ी कंपनियां हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना पा रही है। लेकिन डीजल और पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिकल व्हीकल हिंदुस्तान में बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सस्ता इसे करने वाली टेक्नोलॉजी अब तक हम बना नहीं पाए। अगर टेस्ला भारत के बाजार में आती है तो
टेस्ला की कारों की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो क्वालिटी है वो बहुत अव्वल दर्जे की है। और कहीं ना कहीं अगर ये भारत के बाजार में टेस्ला आती है तो भारत के जो मैन्युफैक्चरर हैं, ये वो टाटा हो, महिंद्रा हो या फिर और हो, उनके बाजार पर बहुत ज्यादा फर्क यहां पड़ सकता है। सरकार की तरफ से औपचारिक घोषणा भी नहीं की गई है कि एलन मस्क भारत आ चुके हैं या आ रहे हैं, वो अपना स्टोर खोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की एरो सिटी में और मुंबई का जो एयरपोर्ट का इलाका है वहां भी जमीनें तलाशी जा रही हैं, वो अपना शोरूम खोलने की बात लगातार कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, आखिर एलन मस्क की अचानक से एंट्री क्यों हुई? तो आपको याद होगा कि ट्रंप का एक बयान आया था, रेसिप्रोकल टैक्स, मतलब जो देश जितना टैक्स उसके ऊपर लगाता है वो भी उस देश के ऊपर उतना ही टैक्स लगाएगा। जिस तरीके से भारत अगर 100% टैक्स अमेरिका के उत्पादों पर लगाता है तो अमेरिका भी अपने उत्पादों को 100% टैक्स के साथ ही हिंदुस्तान में बेचेगा, जिससे हिंदुस्तान में उसके जो प्रोडक्ट है, तो 10 लाख करोड़ का जो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार है और जिसे 2030 तक $500 बिलियन पहुंचाने की बात दोनों देशों की तरफ से की गई है, अगर रेसिप्रोकल टैक्स लगता है तब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रंप भारत को कह चुके हैं टैरिफ किंग। सबसे ज्यादा टैरिफ अगर कोई देश अमेरिका के उत्पादों पर लगाता है तो वो भारत ही है। ऐसा हो सकता है कि एलन मस्क ने लगातार ट्रंप के कानों में भरा हो, जिसकी वजह से ट्रंप को कहना पड़ा कि भारत टैरिफ किंग है। लेकिन अगर टैक्स कम करके, टैक्स सस्ता करके टेस्ला की कारों को, स्टारलिंक के डिवाइसेस को या फिर एलन मस्क के जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन्हें भारत के बाजार में उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं भारत के बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ेगी और जो क्वालिटी एलन मस्क की कारों की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसके बाद भारत के बाजार पर असर पड़ना लाजमी है। भारत की एक पॉलिसी भी है कि अगर आप हमारे देश में निवेश करते हैं, माफ कीजिएगा, 4150 करोड़ से ज्यादा का निवेश करते हैं भारत में, मतलब अपना फैक्ट्री भारत में लगाते हैं, यही उत्पाद करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। इस बात को ट्रंप ने भी कहा है, लेकिन भारत ऐसी नीतियां पहले ही बना चुका है। 4150 करोड़ से ज्यादा का आप निवेश करिए, यहां मैन्युफैक्चर करिए, तब आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पहला सवाल तो यह है कि बताया क्यों नहीं गया किसी को जब टेस्ला ने भारत में हायरिंग भी शुरू कर दी। दूसरा सवाल यह है कि क्या टेस्ला पर टैक्स भारत सरकार की तरफ से कम करने के लिए पीछे, पर्दे के पीछे से कोई डील हुई, और जिस तरीके से एक थोपा गया कि रेसिप्रोकल टैक्स हम लगाएंगे, उसके बाद भारत सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई और टेस्ला को अपने बाजार में एंट्री, हो सकता है यह भी कि टेस्ला को भारत के बाजार में एंट्री करवाने के लिए ट्रंप ने भारत के खिलाफ इस तरीके की नीतियों का इस्तेमाल किया हो। हालांकि कारगर अब वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। 2022 में एलन मस्क को आना था, लेकिन एलन मस्क नहीं आए 2022 में। कहा, कारण दिया कि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन अब भर्तियां शुरू कर दी गई हैं एलन मस्क के द्वारा, टेस्ला के द्वारा। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इसके शोरूम खुलते हैं, और पहले सिर्फ शोरूम खुलते हैं, उन शोरूम से ही जो है माल बेचा जाता है, या फिर अपना प्रोडक्शन भी एलन मस्क हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में खोलेंगे। अगर प्रोडक्शन करेंगे यहां तो जाहिर सी बात है कि रोजगार हिंदुस्तान में बढ़ेगा, जिसका फायदा हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर शोरूम खोलेंगे तो यहां से पैसा कमाएंगे, अमेरिका लेकर चले जाएंगे, लेकिन अगर प्रोडक्शन यहां करेंगे तो हिंदुस्तान को इसका बहुत ज्यादा फायदा है। अब देखना कब तक भारत सरकार इसे ऑफिशियल तौर पर डिक्लेयर करती है कि डील हुई है तो क्या हुई है, अगर नहीं हुई है तो फिर एलन मस्क भर्ती भारत में कैसे शुरू कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।